ब्यूटीफुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स वैलेंटाइन सीजन एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये अमेजिंग फॉक्सी आईज एंड रेड लिप्स ट्यूटोरियल। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अमेजिंग मेकअप लुक मैंने कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज 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 कीप ऑन वॉचिंग एंड इट विल बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट। लेट्स गो विद इट। To start off, I'm going to be putting Lakme Absolute Pore Blur Primer on my skin, and I'm gently rubbing it on my fingers and then patting it all over my face. I'm focusing it over the points where I have my pores most visible. जैसा कि आप देख सकते हो नोज़ के अराउंड, चीक्स के अराउंड, जहाँ पे मेरे पोर्स ज़्यादा विजिबल हैं, आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर देयर. Step, I'm going to be using a peach corrector to cancel out those dark circles that I have. अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो यू हैव टू डू दिस स्टेप. अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो फिर जो अंडर आईज के नीचे कंसीलर लगाने के बाद ग्रे एरिया हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारी अंडर आई की स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होती है और कंसीलर जो हम यूज़ करते हैं, लाइट कलर्स ऑफ कंसीलर, वो क्योंकि उस डार्कनेस को छुपा नहीं पाते हैं तो वो उसे ग्रे कर देते हैं. आई एम ऑल्सो यूजिंग इट अराउंड माई माउथ बिकॉज आई हैव सम काइंड ऑफ डार्कनेस ओवर देयर एज वेल. सो ये जहाँ जहाँ पर आपको डार्कनेस है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. एंड आई एम टेकिंग अ ब्रश एंड ब्लेंडिंग इट आउट. बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट मूविंग द प्रोडक्ट टू मच अराउंड. मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड इसे ना करिए वरना ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, विच इज़ नॉट दैट वॉट वी वॉन्ट. तो डेफिनेटली हल्के से टैप मोशन से ही करिए. नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग द क्रीमी बेज कंसीलर. दिस इज़ फ्रॉम द LA Girl Pro कंसील रेंज और ये काफ़ी अमेजिंग कंसीलर है. काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बटरी स्मूथ है, इनफैक्ट काफ़ी क्रीमी है. और क्योंकि जो हमने ऑरेंजनेस अभी लगाई है अपने आईज़ में करेक्ट करने के लिए, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें हल्का सा येलो करेक्टर की ज़रूरत होती है, कंसीलर की ज़रूरत होती है. अदरवाइज़ हमारा फाउंडेशन भी काफ़ी ऑरेंजिश लगेगा. सो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल स्टेप, बट इट्स डेफिनेटली अ स्टेप दैट यू डोंट वांट टू मिस. बट एज आई सेड, अगर आपके डार्क अंडर आइज नहीं है तो फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्टली फाउंडेशन पे मूव कर सकते हो. इसके बाद हम फाउंडेशन पे मूव करेंगे. हमारा नेक्स्ट जो फाउंडेशन होगा वो होगा कलर बार 24 आवर वेटलेस फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 4.1 और ये काफ़ी मूसी टेक्सचर है इसका, आप देख सकते हो. मैंने अपने फिंगर से वार्म अप करके अपने स्किन पे लगाऊंगी. एंड आई एम नॉट पिकिंग अप द प्रोडक्ट विद ब्यूटी ब्लेंडर इटसेल्फ. आई एम पुटिंग इट ऑन माई फेस एंड देन अप्लाइंग ब्यूटी ब्लेंडर. ऐसे प्रोडक्ट की काफ़ी बचत होती है. अगर आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो फिर प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, बट ऐसे इवन टेक्सचर आता है, इवन स्मूथनेस आती है, इवन एप्लीकेशन आता है. सो दिस इज़ द स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिक्स इट अप, warm the foundation with your fingertips and then apply it on your face in wherever you feel like you need that extra coverage. अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द कंसीलर फिट मी और दिस इज़ द शेड सैंड एंड इट्स वेरी नाइस. कंसीलर को मैं अपने सेंटर पार्ट ऑफ द फेस पे अप्लाई करूँगी बेसिकली, और इसे एक अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश से मर्ज कर लूँगी स्किन में. बेसिकली ये हमें वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे हमें लाइट रिफ्लेक्ट करनी है, सो दैट इट गिव्स अ मोर स्कल्प्टेड एंड chiseled look. Concealer gives an amazing coverage. Next up, I will be using a concealer to contour my face to give it a more chiseled look. मैं इसे अपने पैरामीटर ऑफ द फेस पे लगाऊंगी, यानी कि वो पोर्शन जो कि हमें थोड़ा सा हॉलो दिखाना है, थोड़ा सा पतला दिखाना है. जैसे कि हमारे चीक बोन्स, हमारा टेम्पल का साइड, हमारा फोरहेड का पैरामीटर, बेसिकली हर वो जगह जिस पे कि मुझे थोड़ी सी डार्कनेस प्रोवाइड करनी है ताकि मेरा फेस और ज़्यादा चिजल्ड और स्कल्प्टेड लगे और ज़्यादा स्लिमर लगे. मैं इसे अपने नोज़ के साइड्स पे भी लगाऊंगी ताकि कि मेरी नोज़ और ज़्यादा कंटूर्ड हो, स्लिमर लगे.
उसके बाद हम एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसे अच्छे से मर्ज कर लेंगे अपनी स्किन में। और ये ध्यान रखें कि हमें जब भी इसे मर्ज करना है, इसे बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ द फेस पे नहीं लेकर आना है, क्योंकि जहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखा है अपना फेस, उसको नहीं हमें टच करना है। इसको उतनी ही प्लेस पे रखना है जहाँ पर हमने एक्चुअली कंटूर लगाया है, उतने ही पार्ट में इसे ब्लेंड करना है। Guys, this is the most crucial step. Please do not skip the blending. आपको blending करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा दिखना है, अगर आपको slimmer दिखना है, अगर आपको more chisel look चाहिए, तो आपको ये blending करनी पड़ेगी। And the more you blend, the more flawless your look is gonna look. वंस आई हैव इनिशियली ब्लेंडेड आउट द कंटूर, उसके बाद मैं अपना वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी जिसके ऊपर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा हुआ है, और इसे अपने कंटूर के ऊपर एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे जो हमारी जितनी भी हार्श लाइंस हैं, जितने भी एजेस हैं, वो भी स्मूदन आउट हो जाएंगे, एंड देयर विल बी नो डिमार्केशन बिटवीन द कंटूर एंड द हाईलाइट। दैट इज़ व्हाट वी वांट इट ऑल टू बी अ वेरी नाइस स्मूथ फिनिश। एंड गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट योर नेक। जो भी आप मेकअप कर रहे हो वो प्लीज़ अपने नेक के ऊपर भी करो। कभी कभी हमारे नेक का कलर हमारे फेस के कलर से मैच नहीं करता है, विच इज़ वेरी बैड, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। मेक श्योर योर नेक इज़ लुकिंग एज सीमलेस एज योर फेस। इसके बाद मैंने एक लूज़ पाउडर लेके मैं अपना अंडर आइज को बेक करूँगी। द फिट मी लूज पाउडर, दिस इज़ इन द शेड लाइट, और काफ़ी अच्छा पाउडर है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से अपने अंडर आइज़ के नीचे लगा के छोड़ दूँगी। इस स्टेप को हम बेकिंग कहते हैं गाइस। इससे ये होगा कि हमारी जो भी स्किन की वार्मथ है उससे ये मर्ज होगा पाउडर, और हमारी स्किन को एक स्मूथ ब्लरिंग इफेक्ट देगा, यानी कि केकी फाउंडेशन नहीं लगेगा। अपने आईलिड्स को प्रेप करने के लिए मैंने सेम कंसीलर यूज़ किया है जो हमने अंडर आइज़ के लिए यूज़ किया था, और इसे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी आईज़ पे। और कंसीलर लगाना आईलिड्स पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आईलिड्स पे पिगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से उतने ज़्यादा कलर्स पॉप अप करके नहीं आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आई शेडो फ्लॉलेस लगे, सारे कलर्स अच्छे से दिखें आपकी आईज़ पे, तो ये स्टेप करना ना भूलिए और अच्छे से इसे मर्ज कर लीजिए। For the eyes, we are using the Rose in the Air palette from Wet n Wild. This is gorgeous palette. This is very beginner friendly. और अगर आप भी शुरू कर रहे हैं मेकअप, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये पैलेट यूज़ करें। और इसमें से मैंने ये ट्रांजिशन शेड लिया है और मैं अपने लिड्स के ऊपर लगाऊंगी। इसे हमने एक्चुअली अपने लिड्स के ऊपर नहीं लगाना है, इसे हमने अपनी क्रीज पे लगाना है। और क्रीज पे जैसा कि आप देख सकते हो, एक आउटर में मैं एक वी शेप टाइप का दूंगी, और ये डार्कर ब्राउन अब मैं शेड लूँगी और इसको एक पेंसिल ब्रश से, पेंसिल ब्रश विच इज़ वेरी प्रिसाइज, एक विंग्ड टाइप का लिक क्रिएट करूँगी। जो विंग है ये एक इल्यूजन देगा मोर लिफ्टेड आईज का, जो कि बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ होल फॉक्स आईज। तो इस विंग की वजह से ही हमारी आईज जो है वो लिफ्टेड लगती हैं, उसमें इल्यूजन आता है कि वो ऊपर की तरफ लिफ्ट की हुई हैं। सो इसको मुझे लिड पे नहीं लेके आना है, इसको मुझे क्रीज में ही रखना है, और फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश से इसे अच्छे से मर्ज कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। And you can see how I am able to create a V kind of shape on the outer part of my eye. This is what will give it a fox eye effect. और आगे की साइड पे सेंटर ऑफ द लिड पे मैं एक द लाइटेस्ट शेड फ्रॉम द पैलेट विच इज़ अ क्रीम कलर्ड मैट शेड, वो मैं लगाऊंगी और उसको भी अच्छे से मर्ज कर लूँगी। यू हैव टू बी कीप ब्लेंडिंग गाइज आफ्टर एवरी सिंपल स्टेप। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी आईलाइनर पेन यूज़ करूँगी और इससे मैं एक विंग शेप क्रिएट करूँगी। गाइज, आई नो हाउ ड्रेडफुल इट इज़ टू क्रिएट अ विंग, बट डोंट वरी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल विंग। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा आपने विंग क्रिएट करना है और इस तरीके से आपको इनर कॉर्नर से उसको मैच कराना है, और बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे से आप करोगे तो ईजिली यू कैन क्रिएट दैट विंग। और आई लैशेस के लिए मैंने इस तरीके की टेपर्ड आई लैशेज ली हैं, विच इज़ आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी फ्लफियर होती हैं, थोड़ी सी लॉन्ग लैशेज होती हैं, बट इनर कॉर्नर पे वो छोटी लैशेज होती हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू अप्लाई अ मस्कारा,
So I'm using the Maybelline Falsies Lift Mascara. This is going to be a very nice, very fluffy mascara for your eyelashes. काफ़ी वॉल्यूम देता है और काफ़ी लेंथ भी देता है आपकी eyelashes को. अगर आपको eyelashes false eyelashes लगाना नहीं आता है तो you can totally skip that part. This is not a mandatory step for this look. Still अगर आपने wing liner लगाया है तो भी fox eye look काफ़ी अच्छा लगेगा. But yes, अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ट्राई आउट दीज फॉल्स लैशेस. दे आर फ्रॉम प्रो आर्ट. दीज आर रियली गुड. और अपनी लोअर लैश लाइन पे मैं सेम डार्क ब्राउन शेड से उसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे. आई गेस काफ़ी टाइम हो चुका है और अब तक हमारा जो हमने बेक करने के लिए पाउडर रखा हुआ था वो भी आराम से सेट हो चुका है. तो आई एम डेफिनेटली गोना रिमूव दैट. और आप देख सकते हो कि बेस काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. इन रियल लाइफ इट्स लुकिंग इवन मोर स्मूदर देन ऑन कैमरा. और इसके बाद मैं ब्राउज़र यूज़ करूँगी. आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन टेक अ वेकेशन ब्राउज़र. और इस ब्राउज़र का बेसिक पर्पस ये होता है कि ये आपको थोड़ा सा sun-kissed look देता है, which is really gorgeous in these glam looks. अगर आप कंटूर यूज़ नहीं भी करते हो तो भी आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ अ ब्राउज़र. इन्वेस्ट इन अ गुड ब्राउज़र. इट लुक्स वेरी नाइस ऑन द स्किन. और जहाँ जहाँ पे आपने कंटूर किया है बेसिकली आपको वहीं पर ब्राउन्स करना है. इवन इफ अगर आपने कंटूर नहीं भी किया है तो भी आप अपनी स्किन को ब्राउन्स कर सकते हो. एंड इट्स सडनली टाइज द होल लुक टुगेदर. इट लुक्स लवली ऑन द स्किन. इसके बाद मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी ब्लश यूज़ किया है. दिस इज़ इन द शेड न्यूड पीच आई बिलीव. और इसे मैं अपने एक फ्लफियर ब्रश के हेल्प से अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी. एंड यू हैव टू मेक श्योर बिकॉज दिस लुक इज़ ऑलरेडी वेरी लाउड एंड वी आर गोइंग टू यूज़ रेड लिप्स. तो आपको ब्लश बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है. और मैंने काफ़ी न्यूड ब्लश लिया है. प्लीज़ डोंट यूज़ एनी पिंक और रेड ब्लशेस. इट विल नॉट गो विद दिस लुक. बट देन अगेन इट इज़ ओनली मेकअप. यू कैन डू वॉट ever you want. You don't have to agree with me. You can definitely do whatever you want, but for this look I have kept it a little on the nude peachy side. You can also add some blush on your nose. It gives a very youthful, very nice finish to the look. Next step, I'm going to be using a red lip. And I'm using the Smudge Me Not liquid lipstick mini from Sugar Cosmetics, I believe it is called. This is in the shade Brazen Raisin. This is very bright red and I just love this shade. This is so much appropriate for this Valentine, don't you think? I mean, look at this red lip. I am in love with this red lipstick. This is so bright and this doesn't feel very drying on the lip. Although I have not applied any lip balm. मैंने कोई भी lip balm नहीं लगाया हुआ. Still it doesn't feel very dry on the lips. However, after some time मुझे थोड़ी सी ये ड्राई लगी थी. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्लीज़ इसके नीचे लिप बाम ज़रूर यूज़ करें. एंड इट विल हाइड्रेट योर लिप्स एंड इट विल कीप योर लिप्स जूसी एंड रेड. बट अगेन आई डेंट find anything wrong with this lipstick. Also, this is smudge proof, this is transfer proof, so that is a good thing, right? Especially for Valentine's Day, correct? We need something that is transfer proof. You know what I mean. And I can't stop bragging about how gorgeous this look came out to be. I couldn't stop, looking at myself in the mirror. This looks is such a beautiful look. This came out to be so beautiful, so amazing. And for highlighter, I'm going to be using the Gold Glory highlight from Sugar Cosmetics. This is a very blingy highlighter, I'm gonna tell you. ये हाइलाइटर एक ऐसा हाइलाइटर है जो कि आपको बिल्कुल चमका देगा. यू नो व्हाट आई मीन. अगर आप कहीं पर भी जाते हो आप सबकी नज़र आप ही के ऊपर होगी बिकॉज ऑफ दिस हाईलाइट. दिस इज़ सो गॉर्जियस. इन रियल लाइफ इट इज़ इवन मोर गॉर्जियस. It might not be so blingy on camera, but I tell you, this is such a great highlight for a specific occasion, for special occasions like Valentine's, Diwali, etc. Any festive occasion, you take my word, this is going to be your highlight. I like to put it on my nose and then take a very fine brush to put it on the bridge of the nose to give that
glossy finish, glossy shine kind of a thing. So guys, this is almost the end of the video. This is a whole makeup look, and I seriously love how this look turned out to be. This is such a beautiful, such a gorgeous, such a statement, makeup look for Valentine's, and I cannot stop looking at the mirror, yaar. This look is so beautiful, especially the red lips. This ties the whole look together. I just love how this look came out. सो गाइज ये था मेरा पूरा मेकअप लुक. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, एंड ऑल्सो you can follow me on Instagram. My Instagram handle is Rizytutorials, and I will see you there. I'll see you in my next video. Bye.